सब समाज को भागीदारी दो। आप ये बताओ कि अम्बेडकर नगर जलालपुर एक सीट खाली हुई है, वहां किसको लड़ाया जाए? माननीय लालजी वर्मा साहब ने कहा, बहन जी हम और किसी को नहीं चाहते हैं, हमारी बेटी को लड़ा दो। बहन जी ने कहा, अगर भाई आप विधायक मंत्री हो तो और किसी समाज को लड़ा दो, आप तो है ही हो बड़े नेता। उन्होंने कहा नहीं बहन जी बेटी को। बहन जी ने उनकी बेटी छाया वर्मा को जलालपुर से चुनाव लड़ाया, यार सभी लोग जान रहे हैं। फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आया, फिर बहन जी ने कहा आप किसको लड़ाओगे? बहन जी ने कहा आप किसको लड़ाओगे? किसी और वर्कर को लड़ा दो। तो कहीं नहीं बहन जी हमारी पत्नी लड़ेगी। तो कहीं भाई गजब के हो, आपको मैं खुद ही इतना बड़ा नेता बनाए हूँ, कभी आप बेटी को बोलते हो, कभी आप पत्नी को बोलते हो, तो इस तरह से जिला कैसे चलाओगे? बहुजन समाज पार्टी में नहीं चलता है, ये समाजवादी में होता है। जैसे अभी समाजवादी में लोकसभा चुनाव हुआ, 5 यादव लड़े, 5 के 5 उनके घर के। अभी फिर चुनाव हो रहा है करहल का, फिर उनका सगा भाई लड़ रहा है, भाजपा से सगा बहनोई लड़ रहा है, मतलब दोनों तरफ से। सपा जीता है तो भाई जीत जाए, भाजपा जीता है सगा बहनोई जीत जाए, ये सपा में होता है। वही यहाँ भी हुआ, इनको लोकसभा का टिकट दे दिया। और जब माननीय लालजी वर्मा जी सांसद हो गए तो इनसे पूछा गया कि भाई अब तो सांसद हो गए, और सांसद बनने के पहले जहां ये जाते थे वोट मांगने, अगर निषाद बिरादरी जाते थे हमें सांसद बना दो, हम आपके भीम निषाद को विधानसभा लड़ाएंगे। निषाद भी खुश हो गया। और कहीं अगर वर्मा में जाते थे तो कहते थे हम विशाल वर्मा को चुनाव लड़ाएंगे, या तो शेष कुमार वर्मा को लड़ा देंगे। वर्मा लोग हमें वोट दो, एमपी एक बार बना लो, दिल्ली चले जाए। तो चले जाओ भाई, दिल्ली चले गए। और फिर निषाद में जब जाते थे तो भीम निषाद को, राजभर में जाए तो राजभर को, यादव में जाए तो कहाँ यादव लड़ाऊंगा, मुस्लिम में जाए कहाँ कोई मुस्लिम लड़ाऊंगा। लेकिन जब चुनाव जीत गए, हो गया, तो जानते क्या कहे? माननीय नेताजी कोई और नहीं, हमारी पत्नी को लड़ा दो। तो कौन स्पष्ट कैंडिडेट है? माननीय सुहावती लालजी वर्मा जी। माननीय लालजी वर्मा जी 5 विधानसभा से सांसद हैं कि नहीं? जब 5 विधानसभा सांसद हो तो किसी और दूसरे भाई समाज के बेटे को आगे बढ़ने दो। नहीं बढ़ना चाहिए क्या भाव जी? मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो मान्या बहन जी ने फिर से कहा कि बहुजन समाज पार्टी रूपी एक नर्सरी है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, बहुजन समाज पार्टी बहुजन में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों का एक मिशन है। और इस नर्सरी में हमने जिनको तैयार किया अम्बेडकर नगर में, अगर सारे के सारे लोग, कोई अपनी बेटी बेटा के चक्कर में, कोई नोटों की गड्डियों के चक्कर में, कोई किसी चक्कर में, अगर हमें धोखा गए हैं, दिए हैं, अम्बेडकर नगर वालों को धोखा दिए हैं, तो फिर उसी अम्बेडकर नगर की धरती से मैं नए नए नौजवानों को फिर लड़ाऊंगी और फिर उन्हीं को बड़ा नेता बना करके लड़ रहे हैं। नए इनके पिताजी माननीय रामकेश वर्मा जी, वो लगातार माननीय लालजी वर्मा जी के संपर्क में रहे। 2008 में वंशी का चुनाव आया, बहन जी कहीं लड़ा दो इनको, फिर माननीय लालजी वर्मा जी ने नहीं चाहा कि कोई और कुर्मी पड़ जाए। बहन जी ने कहा हम उनके बेटे को लड़ाएंगे, और जाके अम्बेडकर नगर वाले सभी समाज के लोगों से कह दो कि एक नया नेता तैयार करें जो फिर से ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी में काम करने का काम करेंगे। आप जानते हैं ये जिला कौन बनाया? बहन जी ने। इस जिले में ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, रोडों का जाल, ये सब किसने बनाया? बहन जी ने। और सारे समाज में नेता किसने बनाया? बहन जी ने। चाहे माननीय रामदेव पटेल जी हों, चाहे माननीय रामलखन वर्मा जी हों, चाहे माननीय लालजी वर्मा जी हों, चाहे माननीय सुधा वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हो, चाहे माननीय त्रिभुवन दत्त जी अध्यक्ष, सांसद, विधायक बने हो, चाहे बजरंग बली जिला पंचायत अध्यक्ष बने हो, चाहे जयराम विमल जी विधायक बने हो, चाहे धामू राम जी विधायक बने हो, चाहे माननीय तार खान जी एमएलसी बने हो, चाहे डॉक्टर मसूद जी विधायक मंत्री बने हो, और चाहे खरवार माननीय हमारे घनश्याम चंद खरवार जी बने। कौन बनाया इन सबको? DSP। लेकिन आज माननीय खरवार साहब को छोड़ दो,
तो कोई भी बीएसपी के साथ नहीं खड़ा है। इतनी नाइंसाफी तो नहीं करनी चाहिए। जिस पार्टी ने मौका दिया, बनाया आपको, आज आप छोड़ करके बिकाऊ हो गए हो। नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों को निवेदन कर रहा हूं कि मान्य बहन जी जब जाता हूं, यही पूछती हैं हमारे अम्बेडकर नगर वालों का क्या हाल है। क्यों कहती हैं? क्योंकि जिला बहन जी बनाया है। समाजवादी के लोगों से पूछोगे क्या किया है आपने, तो बताएंगे कि मैंने एक तो बहुत बड़ा काम किया है। क्या काम जानते हो? समाजवादी ने सबसे बड़ा काम बहन जी के बाद जब सरकार सपा की आई है, क्या काम किए जानते हो? नहीं बता दें हम आपको। मेडिकल कॉलेज बहन जी ने बनाया था, और अगर बहन जी होती तो वो पीजीआई और ट्रामा सेंटर तक बन गया पड़ा हुआ है वो। और बहन जी ने उस हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई थी, सिटी स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की, एक्सरे की। ये मशीनें सब उठा के कौन लेके चला गया जानते हो? नहीं, सपा ने। कहा ले गए? आजमगढ़। इस समाजवादी के लोगों, अगर बहन जी ने जो हॉस्पिटल बनाया वहां अगर जांच की मशीनों को आप नहीं छोड़े हो तो हम आपको भी यहाँ जमानत नहीं बचने देंगे। आपने नहीं किया तो अच्छा है, लेकिन जो बहन जी ने किया था उसको क्यों उठा ले गए? वहां तो इलाज सब समाज का होता, कोई भी जाता, माँ बहन बेटी भाई बाप जाते, जांच होती, इलाज होता। बहन जी ने तो सब कुछ बनाया, लेकिन ये कुछ नहीं। और आज सपा को भी, भाजपा को भी 8 साल होने जा रहा है। जरा पूछ लेना किसी भाजपाई से कि हाँ भाई 7-8 साल में क्या काम किए हो, तो कुछ नहीं बता सकते। ये कहेंगे अब हम आगे करेंगे। अरे 8 साल में क्या किए, पहले ये तो बताओ आगे क्या करोगे। छोड़ो, एक चीज इस वक्त हो रही है, चकती लग रही है। जो बहन जी ने बड़ा बड़ा रोडें बनाई थी, उनकी रिपेयर तक नहीं हुआ रोडों का, जरा भी मरम्मत नहीं हुआ। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उन रोडों पर चकती लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि चुनाव आ गया है। बता दो, हम अम्बेडकर नगर वाले हैं। हम उस शेरनी बहन कुमारी महातो जी को जानते हैं, जिन्होंने जिला बनाया, जिन्होंने विकास किया, हर समाज में नेता बनाया, हर रोडों को बनाया, तहसील बनाया, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, थाना, ब्लॉक, गिनती नहीं है। अरे मेरे भाई, ये पार्टी का एहसान मत बोलो। आज दूसरे जिले के लोग भी कहते हैं कि अम्बेडकर नगर वाले लोग कैसे हैं, जिस नेता ने सब कुछ किया आज उनका एक भी विधायक नहीं। तो इससे तो कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना नहीं है। ये तो 2.5 साल का चुनाव होने जा रहा। एक संदेश दे दो बहन जी को कि बहन जी अगर आपने सब कुछ यहाँ किया है तो यहाँ की जनता फिर से आपके साथ खड़ी हो गई। अमित वर्मा जी जीत के आएंगे और यही शुरुआत होगी। आप लोगों को मालूम होगा, पहली शुरुआत इस जिले में कौन से व्यक्ति जीते थे? राम लखन वर्मा जी। 0 थे हम, फिर शुरू करो, फिर आज हम 0 हैं, लगभग एक ही विधायक को है। फिर अम्बेडकर नगर शुरुआत होने वाली जा रहा है। तब माननीय राम लखन वर्मा जी शुरू किए थे, आज माननीय अमित वर्मा, इनकी शुरुआत होने जा रही। डीएसपी ने तो माननीय शेर बहादुर सिंह जी को भी जलालपुर से लड़ाया, नहीं लड़ाया। अभी 22 उनके बेटे राजेश सिंह को लड़ाया। अभी नीरज सिंह हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं। प्रजापति में हमारे रोहित प्रजापति जी हैं। अभी निषाद में भी तमाम नेता जो दिखाई पड़ेंगे, छोटे बड़े भी, जिला पंचायत सदस्य प्रधान भी, सबके सब डीएसपी दिखाई पड़ेंगे, चाहे जिस समाज देखो। तो हर समाज के लोगों से आज ये निवेदन करने आए हैं, क्योंकि हमारी अभी और कई मीटिंगें लगी हैं। कुछ मत देखो, खाली हाथी देखो, जिसने आपको सब कुछ दिया है। 13 तारीख को हाथी निशान के सामने अपनी कीमती मोहर, जिसको पैसे पर नहीं बिकना चाहिए। तमाम लोग कहते हैं कि हम पैसे से खरीद लेंगे। ऐसे लोगों को बताना है कि बाबा साहब ने अगर वोट का अधिकार दिया है कि पैसे पे नहीं बिकेगा। माननीय चतुराम सुमन जी गाना गाते थे, रबड़ी मलाई खूब खइहा, कोठरिया में जाके बदल जाइहा। मतलब जहां वोट पड़ेगा। ये किसको लूट के लेके गए हैं? ये जितने प्रत्याशी हैं, जितने दल के हैं, ये सब बहुजन समाज पार्टी के लोगों को लूट के लेके गए हैं। अगर बांटेंगे भी तो रख लेना, खा लेना, जो दे रख लो, और देने जाओ तो अपनी पार्टी हाथी को। ठीक है ना? आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं?
अगर सहमत हैं तो आप लोग दोनों हाथ उठा के हमें बताओ कि अभी परमा को जिताएंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।